हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस YZ पर। जैसा कि आपको पता होगा, हम आपको क्या कराते हैं, क्लास 12th सब्जेक्ट है आपकी मैथ, और आपकी जो बुक है वो है आपकी NCERT बुक। जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 आपका चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 आज स्टार्ट करने वाले हैं हम। चैप्टर नंबर 4 है डिटरमाइनेट्स, जिसे हम हिंदी में सारणिक बोलते हैं। और आज तक आपने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत ही मतलब कहा नहीं जाता, इसलिए हम आपको बोलते हैं थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे रहे ना। और चलिए, आज से पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखी है, 3 चैप्टर नहीं क्लियर किया है, तो आपको ऊपर आई बटन पर यहाँ पर एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी चैप्टर नंबर 3 की, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 है आपका सारणी, जिसे डिटरमाइनेट्स बोलते हैं। अब आपका इसमें क्या है, किसी वर्ग आव्यूह ए के सारणिक को मोड़े, इसे ब्रैकेट को हम मोड़ बोलते हैं, मोड़े, या फिर DETA, जिसे हम DET डिटरमाइन शॉर्ट में लिख देते हैं, या फिर आप डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपको बता दूं, जैसे माना आव्यूह ए आपके पास दिया उसने, ये ABCD, तो आव्यूह ए का सारणिक, मतलब अब ये आपका ए था, जो वो क्या है, आव्यूह है। आव्यूह को पता आपको ब्रैकेट में लिखते हैं, बट जो आपका सारणिक होता है, डिटरमाइन होता है, उसे आप कैसे लिखोगे? तो उसे आप ऐसे लिखोगे, इसका मतलब ये नहीं है ये मोड़ में है। अगर आपका आंसर आता है वो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। मोड़ का मतलब ये होता है कि अगर माइनस में कोई संख्या है मोड़ के अंदर, तो वो पॉजिटिव ही निकलती है, बट ये खाली मोड़ का निशान है, ओनली मोड़ का चिन्ह है, ये मोड़ नहीं है, ये डिटरमाइन है। ये आपको याद रखना है, ये सारणिक है आपका, ये मोड़ नहीं है। ठीक है। तो ये आपको ए को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे। अब आपको बता दूं, जैसे कि ये आपका क्या होता है, जो बड़ा ब्रैकेट होता है वो आपका होता है आव्यूह के लिए। किसके लिए? आव्यूह के लिए। और ये वाला ब्रैकेट है, जो ये वाला ब्रैकेट होता है सारणिक के लिए। किसके लिए? सारणिक के लिए। तो हमेशा याद रखोगे ये चीज़, और इस चीज़ को आप ज़्यादा याद रखोगे ना, क्योंकि ये ही चीज़ ज़्यादा यूज होने वाली है आपकी। आपको पहले तो मतलब कि पता होना चाहिए कि सारणिक होता कैसा है और क्या क्या होता है सारणिक में। तो चलिए, जैसे कि अब आपको बताते हैं हम कि एक कोटि के आव्यूह का सारणी, मतलब डिटरमाइनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। क्या है आपका? एक कोटि के आव्यूह को आप कैसे लिखोगे? माना एक कोटि का आव्यूह ए इक्वल, आप ऐसे लिखोगे ब्रैकेट में, लेकिन हो तो आपको आव्यूह ए का सारणिक लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे कि सारणिक का चिन्ह लगाओगे, जो कि होता है मोड़ की तरह। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे कि वो मोड़ नहीं है, खाली साइन मोड की तरह होता है। इक्वल आपका ए। अब आप चाहो तो इसके आगे भी ऐसा लगा सकते हो, क्योंकि इससे निकलेगा तब भी ए ही निकलेगा, और अगर इसमें भी रहेगा तब भी ए ही रहेगा। ठीक है, तो आप ए भी बोल सकते हो या फिर मोड ए भी बोल सकते हो। तो चलिए अब आगे बताते हैं दो कोटि के आव्यूह का सारणिक। दो कोटि के आव्यूह का सारणिक, डिटरमाइनेट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, माना दो कोटि का आव्यूह ए आपके पास, क्या है? ए, जो कि ये आपके पास ABCD। ठीक है तो आव्यूह ए का सारणिक पूछा आपसे, तो क्या होगा? आपने मोड़ जैसा साइन लगाना है ए पर, इक्वल में आपके पास जो भी आव्यूह है उसे आव्यूह में बड़ा ब्रैकेट होता है, बट आपको यहाँ पे मोड़ का साइन लगाना है। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हम इसे आव्यूह, अब अगर आपको ये तो पता पड़ गया कि ये हमारा डिटरमाइन है, मतलब कि सारणिक है, सारणिक तो आपने पहचान लिया, बट अब आपको क्या करना है कि इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। जैसे ये आपका 1A, ठीक है, ए, अब आपको इसका मल्टीप्लाई इससे करना होता है,
और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको सॉल्व करके बताऊं तो आपको a इक्वल है आपका, तो आपको ए डी कितना आएगा, ए डी आ गया आपका, इनटू करोगे जब ए डी। अब आपको पता है कि जब एक की वैल्यू की मतलब आप गुणा कर लेते हो, उनके बीच में आएगा क्या, माइनस आता है। पहले आपको प्लस लगाना है, पहले अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस आ जाता, क्योंकि प्लस हमें यहाँ लगाना है, बट यहाँ माइनस है उसके साथ, तो वो माइनस प्लस माइनस हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, आपका प्लस है और ये भी साथ प्लस किए तो यहाँ पे प्लस। यहाँ जब एक का आप मल्टीप्लाई कर देते हो, उसके बाद बीच में आपको माइनस ही लगाना है, ये फॉर्मूला है। और जब बी का और सी का मल्टीप्लाई करोगे तो बी इंटू सी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर, क्योंकि इसके बाद इसमें अब कुछ होगा नहीं। बताइए हम इसमें और कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आंसर यहीं पे हो जाएगा। अब जैसा कि हम यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, तो ये आपके पास उदाहरण पेज नंबर 113 पर आपका उदाहरण है ये। इसमें दिया है 2 4 -1 2 का मान ज्ञात कीजिए। मान का मतलब है कि यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, सारणी की ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, सारणी। तो अब आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखोगे, दिया है आपको, क्या दिया है, ये दिया है 2 4 -1 2। अब आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है ए का मोड, मतलब कि सारणिक ए। मैंने आपको बताया अभी एग्जाम्पल में कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम, अगर वो प्लस प्लस के दोनों, तो प्लस का ही आएगा आगे, तो 2 दूनी 4। अब आप जो भी कर सकते हो, 2 दूनी 2 का और 2 का मल्टीप्लाई किया। अब आपको पहले इन दोनों का करने के बाद आपको माइनस का लगाना है, ये आपके फॉर्मूला का माइनस है, ये आप हमेशा याद रखोगे, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू -1। ठीक है, इतना हो गया यहाँ तक सभी को। और अब आपको क्या करना है, ए का मोड इक्वल 2 दूनी 4 आपका, और ये माइनस का निशान हमने यहाँ लगा दिया, ये 2 4 एकम 4 वो भी माइनस का। ठीक है, ये इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस का। अब आप देखोगे ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। तो ए मोड इक्वल आपका क्या आएगा, ए मोड इक्वल आपका ये 4 और ये भी 4, और ये माइनस का, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 और 4 आपके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, ये सारणिक होगा, मतलब कि ए मोड का मान मतलब सारणिक का आपका ये आंसर होगा। तो इसी प्रकार से आपको करना है, ये 2/2 का अवयव है। और अभी हम एक और एग्जांपल करते हैं 2/2 का, जब आपको बताएंगे 3/3 के अवयव। ठीक है, तो चलिए ये 2/2 का कैसे, क्योंकि 2 इसमें रो है, R1 और R2। ठीक है, और 2 ही इसमें कॉलम है, C1 C2। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो हम इसे वर्ग अवयव बोलते हैं। और वर्ग अवयव बताइए आपको कि जो भी आपका सारणिक होगा ना, वो वर्ग अवयव ही होगा, या तो 2/2 का होगा, या 3/3 का होगा, या फिर 4/4 का होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, तो डियर स्टूडेंट ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण है। इसमें आपको इसका मान पूछा है, क्या है इसका मान, तो आपको वही सारणिक लिखना है, आपको दिया है ये। अब आपको क्या करना है, अब आप हर बार तो ये लिखोगे नहीं कि दिया है और फिर क्वेश्चन को उतारो, इससे अच्छा है कि आप सॉल्व, चलो लिख लेते हैं, और भी अच्छा होता है वैसे एक बार लिखना, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जामिनर होता है वो ये चीज़ें देखता है कि बंदा कितना वो करता है, x+1 और ये आपका x-1 और ये x। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसका मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया इसका और आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो करोगे यहाँ पे ए मोड आपको ज्ञात करना है। तो आप लिख सकते हो कि x इंटू एक्स। अब आपको पता है फॉर्मूले के अनुसार आपका माइनस आएगा। ठीक है, अब आपको इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, x+1 और आपका x-1। ठीक है, ये आएगा आपका। अब आप देखोगे मोड लगाया, करेंगे आगे, तो x का क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे x² आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x²। ठीक है, x² आ गया। अब आपको क्या करना है कि x² आने के बाद माइनस,
इसका और इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मतलब कि जब इसका पहले x का इसके साथ कर लीजिए तो क्या आएगा, ब्रैकेट में x का एक्स स्क्वायर, और ये आपका x का इससे करोगे माइनस का x, एक का इससे करोगे तो प्लस का x, और ये प्लस माइनस माइनस का 1, कितना आएगा, ये आएगा आपके पास, क्या आएगा ये। या फिर आपको मैं एक ट्रिक और भी बता दूंगा यहाँ पे अभी, तो पहले इससे करिए आप, और a मोड इक्वल आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, हट जाएंगे आपस में, तो माइनस का आपके क्या बचेगा, ये आपका एक्स स्क्वायर, और हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। अब आप देखोगे इससे ये हट जाएगा तो क्या आएगा आपका ए मोड इक्वल, क्या आ जाएगा, ए मोड इक्वल आपका 1 आ गया, कितना आ गया 1। अब आपको बताया मैं क्या ट्रिक बताने वाला था यहाँ पे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x प्लस 1 और मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी, वो किसका फॉर्मूला होता है, वो आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये एक पॉइंट लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, स्क्वायर का आप एक का स्क्वायर करोगे तब भी एक ही आएगा, तो इसलिए ये फॉर्मूला आपके यहीं पे सीधा सीधा बन जाता है, बट आप गुणा करके भी कर सकते हो, इसलिए अगर आपको कभी फॉर्मूला ना याद हो तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, उदाहरण नंबर मतलब कि आपको अब 3/3 के ऑब्जेक्ट को बताते हैं, क्या करते हैं, अब आपका 3/3 का ऑब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 3/3 का ऑब्जेक्ट आपके पास हम ले लेते हैं, मतलब कि एक सारणिक ले लेते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट का सारणिक ले लेते हैं 3/3 का। ये आपका साइन हो गया, ये आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आपका मान लीजिए ये आपका सारणिक है 3/3 का, ठीक है। अब आपको सबसे पहले 3/3 के अवयव में क्या याद रखना है, 3/3 के अवयव में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले कि जो आपके इसमें प्लस माइनस होते हैं ना वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये आपका प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हो बोलोगे, तो आप यहाँ से प्लस लगाना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले क्या आएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो इस प्रकार से आपका ये आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। अभी कल एक कमेंट आया था हमारी लास्ट वीडियो पे, वेद प्रकाश नाम का से कमेंट था थोड़ा, उसने बोला है कि 4.2 कराने का, तो हम बोलना चाहेंगे कि 4.2 आपकी कल प्रोवाइड हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में, तो इसलिए आपको अगर आपका 4.1 क्लियर है फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हो और अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए अब आपको क्या करना है कि 3/3 का आपका अभी हो गया, आपको प्लस माइनस को याद रखना है। अब आप क्या करते हो कि प्रथम हम इसे जो आपका आव्यूह है ये इसे प्रथम क्या करते हैं, प्रथम पंक्ति R1 के अनुदिश क्या करते हैं, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, या फिर आप बोल सकते हो प्रसारण करने पर, ठीक है, इतना ही, प्रसारण करने पर या प्रसार करने पर, ठीक है। अब आपका क्या आएगा कि आपको इसमें बस एक चीज़ को याद रखना होगा, क्या आपको इसमें जो भी है एक चीज़ को याद रखना होगा कि आप जिस भी कॉलम या पंक्ति से उसे विस्तार करोगे या फिर प्रसार करोगे उसका, तो आपको उसे ढकना होगा। कैसे, देखिए जैसे आपने R1 लिया है तो R1 आपका पास ये, R2 ये, R3 ये, आपका C1 ये, C2 ये, C3, तो आपने R1 से प्रसारण किया है, तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, जब आपको यहाँ पर आप क्या लिखा रहे हो, ए का सारणिक ए लिखा रहे हो, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर ए लिखोगे जब आप,
तो यही ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। ब्रैकेट लगा लिया आपने। अब ब्रैकेट लगाया तो आपने ए लिखा है, ठीक है। ए लिखा तो ए वाली इसको ये दाब देना, जहाँ पर भी ए आएगा आपका ये वाला ए दाब दीजिए, इससे ये दब गया। अब आपको इसी प्रकार से ये ए दाब देना है, इस मतलब इधर से भी ए दब गया और इधर से भी ए दब गया। जो भी आपका बचेगा उसे नोट कर लेंगे। जैसे क्या बचा, ई एफ एच आई, क्या बचा आपका ई एफ एच आई, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पे ई एफ एच आई। अब आपको पता है कि फिर पहले प्लस था इसलिए प्लस लगा, अगर यहाँ पर माइनस होता इसमें तो हमारा प्लस का और इसका माइनस मिलके माइनस ही आ जाता, बट यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस ही लगाया है, ठीक है। और ये भी संख्या प्लस में तो प्लस ही आएगा। अब ये प्लस में ये माइनस में यहाँ पे तो हम क्या लगाना होगा, माइनस ही लगाना होगा। क्या, माइनस। माइनस आपका बी, क्या लिखना है आपको, बी लिखना, क्योंकि आप प्रसरण जो भी प्रसार कर रहे हो वो R1 के फॉर्म में कर रहे हो। किसके फॉर्म में, R1 के में। तो आपको क्या करना है, बी को, अब आपको बी किस किस में आ रही है आपकी, इस रो में आ रही है आपकी और इस कॉलम में आ रही है आपकी। क्या होगा, ये रो और ये कॉलम आपका ढक जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है डी एफ जी आई, क्या दिख रहा है, डी एफ जी आई। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे लिख लोगे, क्या लिखोगे, डी एफ जी आई, ठीक है। इस प्रकार से आपने लिख लिया यहाँ पे, इस प्रकार से आपने लिख लिया। अब आपको इसी प्रकार सी को ढकना है, मतलब कि R1 के तीनों पदों को लिखना है। ये पहला लिख लिया हमने, दूसरा लिख लिया, अब तीसरे की बारी है तो तीसरे पे ढकना है। तीसरे इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है आपका, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास बताया डी ई जी एच, क्या बचा है, यहाँ पे हम लिखेंगे। तो आपको क्या साइन किसका लगाना है, तो आप देखोगे कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन लगाना है। और ये आपका क्या आ जाएगा, हमारा डी ई जी एच, क्या आ गया था हमारा, एक बार फिर से देख लेंगे। ये अपने ढका था, हमारा क्या आया था, डी ई जी एच, ठीक है, डी ई जी एच। अब आपको देखिए एक बार दोबारा से ए से ही बता देता हूँ कि जब आपने ए लिया तो आपका क्या ढका, ए आपका किस किस में आ रहा है, इस रो में और इस कॉलम में आ रहा है, ठीक है। इस रो में और इस कॉलम में आ रहा है तो आपने ये ढक लिया, तो क्या बचा, ई एफ एच आई। तो आप यहाँ लिख लोगे, क्या लिखोगे, ई एफ एच आई। तो इस प्रकार आपने लिख लिया। अब एक तो पहला, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वो साइन को जरूर याद रखना है कि प्लस का साइन आएगा या माइनस का। तो आपको अब बी लिया है हमने और बी साइन सेकंड में आपको माइनस लगाना है। तो हमने जब बी लिया तो बी किस में आ रहा है, इसमें पहली रो में और दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो हमने ये इसको ढक लिया। तो क्या बचा आपका डी एफ जी एच, मतलब डी एफ जी आई। तो आपने यहाँ लिख लिया डी एफ जी आई। अब इसी प्रकार आपने सी लिया, सी लेने पर क्या ढका हमने, ये और ये ढक लिया। तो आपका बचा डी ई जी एच, क्या बचा, डी ई जी एच। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है कि 2/2 का अवयव है जो हमने वो आपको करा ही दिया था अभी। नेक्स्ट मतलब कि लास्ट उदाहरण में हमने एग्जाम्पल में आपको प्रोवाइड किया था कि अब आपको उसी की तरह करना है। ये ए आपको लिख देना है, ठीक है। डिटरमाइन ए इक्वल आपका क्या आएगा कि ए तो आपका चलता ही रहेगा ये, और इसका जब आप करोगे तो क्या आएगा, ई आई, ई इंटू आई हो जाएगा आपका माइनस। मैंने बताया था बीच में माइनस लगाना आपको, कुछ भी हो जाए। तो एफ और एच आ गया, कितना आ गया, एफ और एच। माइनस के बी आपका बाहर रहेगा, अंदर वाली का गुणा करोगे डी आई माइनस एफ जी, क्या आएगा, एफ जी, ठीक है। प्लस का सी आपका बाहर रहेगा, ये कितना आएगा, डी एच माइनस ई जी, क्या आएगा, ई और जी। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ए मोड को लिख देना, और अब आपको क्या करना है कि ए का इसमें मल्टीप्लाई करना है और ए का इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो ए का करोगे तो ए ई आई, क्या होगा आपके पास, ए ई आई माइनस ए एफ एच माइनस
इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, क्योंकि इसका ये माइनस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो बी डी आई, ये आपका माइनस है ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बी एफ जी। ठीक है, प्लस का ये आपका, ठीक है, और ये आपका ये, तो प्लस का ये निशान लगाएंगे, ये प्लस का, तो क्या आ जाएगा आपका सी डी एच माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका इसमें करोगे तो, क्योंकि माइनस इसलिए आया, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो सी ई जी, क्या आ जाएगा आपका सी ई जी। तो ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका ए का परिमाण आ जाएगा। परिमाण भी बोलते हैं मोड को, मोड इंग्लिश में बोलते हैं और परिमाण उसका हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो आपका इतना आने के बाद आपको क्या करना है कि अब आप देखोगे कि इसमें से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, बताइए कुछ कट रहा है इसमें से कुछ भी नहीं कट रहा, तो आप देख लीजिए अगर कुछ भी कट रहा नहीं है तो आपका यही सारा क्या है, यही सारा आपका आंसर है, क्या होगा आपका, यही सब आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक होता है आपका ये उदाहरण। अब आपको चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। ठीक है, हाँ, तो ये आपका उसी उदाहरण को हम एक और तरीके से बताते हैं, क्योंकि नेक्स्ट उदाहरण से चलने से बेटर है कि आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। कि जैसे अब मान लीजिए हमने क्या किया था, पहले R1 से सॉल्व किया था, प्रसरण किया। आप बोलोगे सर R2 से क्यों नहीं किया, R3 से क्यों नहीं किया, या फिर C1 से क्यों नहीं किया, C2 से क्यों नहीं किया, C3 से, तो हमने इसलिए क्या किया, आपका C3 से किया है। आप कुछ से भी सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर वही आने वाला है। क्या होगा, आंसर वही आएगा जो आपका R1 से सॉल्व करने पे आया था। बट अब हम क्या करते हैं, C3 से इसका प्रसार करते हैं या फिर प्रसरण करते हैं, जो भी बोलना चाहते हो, आपका सॉल्व करते हैं ऐसा बोल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस मतलब R1 से कर रहे थे तो इस तरह ढक रहे थे। ठीक है, अगर हम C3 से कॉलम की उसे करेंगे तो हमें ये ढकना होगा, क्योंकि ये तो कॉलम पूरा ही ढकना होगा, C3 से करें। और साथ ही साथ जिसमें भी हमने मान लीजिए अब आपका सबसे पहले C लिखा, और आपको ये पता ही होगा कि सबसे ये आपका मतलब कि साइन जो होता है वो क्या होते हैं, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये आपके होते हैं साइन, क्या होते हैं साइन। तो आपका C3 का साइन है ये बिल्कुल किसकी तरह है, ए की तरह, R1 की तरह ही है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम प्रसारण करेंगे जब इसका, तो हमने C लिखा, पहले क्या करते हैं C, हमने C लिख लिया है, तो हम क्या करेंगे, जिस या फिर वो रो हो या कॉलम हो, जिस रो में C आएगा या जिस कॉलम में C आएगा उसे हम ढक लेंगे। एक भाषा में कहा जाए तो छुपा लेंगे, कि जिसमें जहाँ पर भी रो है उसे ढक लीजिए और जहाँ पर भी कॉलम है उसे ढक लीजिए। अब आपने कॉलम इसे ऐसे ढक लिया C को, तो आपका रो ढक गई। अब आपने इसको ऐसे भी ढक लिया तो आपका कॉलम का भी C ढक गया। अब आपको क्या दिख रहा है, DEGH, क्या दिख रहा है, DEGH। तो आप लिखोगे यहाँ पे DEGH, क्या करोगे, ये लिखोगे। अब आपको पता है सेकंड में आपका माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो आपको क्या लगाना है, माइनस। माइनस का मतलब कि सॉरी ये वाला, इसे देखोगे। अब आप अगर यहाँ माइनस होता तब भी ये माइनस लगाना होता, या फिर यहाँ प्लस हो तब भी ये माइनस लगाना, क्योंकि फॉर्मूला आपका ये कि आपको क्या करना है, सबसे पहले साइनों को याद रखना है। और साइन याद कैसे रख सकते हो आप, बना के देख सकते हो कैसे, कि सबसे पहले आपको प्लस से स्टार्ट करना है, फिर पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस प्रकार से आप करके देख सकते हो। और 3/3 के आव्यूह में इस प्रकार से कर सकते हो, 4/4 के आव्यूह में अलग ही तरीका है, जो कि आपका शायद मेरे हिसाब से सिलेबस में 3/3 तक आव्यूह है आपका। तो आपको इस करने के बाद आपने F लिख लिया। F लिखने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे करके इसको और इसको ढकोगे, जब आप सॉरी इसको और इसको, तो क्या दिख रहा है आपको, ABGH। तो आप लिखोगे ABGH, क्या लिखोगे, ABGH। अब आप आगे बढ़ोगे तो प्लस, आपका साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस लगाओगे और आई लिखोगे, क्या आई। हम क्योंकि इस
मतलब C3 में प्रसरण कर रहे हैं तो हमें इस तरह लिखना है, पहले ये फिर ये फिर ये। अगर हम इस R1 में या फिर R3 में प्रसरण करते तो पहले GH फिर I, ठीक है, इस प्रकार से लिखते। तो हमने I लिख लिया है आपका। I आपके पास कितना आ रहा है कि I है जो वो आ रहा है, इसे ढक लो, जिसमें भी I आ रहा है इसे ढक लो। तो कितना है आपका ABDE, क्या है ABDE, ठीक है। अब आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, C को इसी तरह लिखना है और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका D इंटू H माइनस, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपको माइनस लगाना है, ये याद रखना होगा, GH, ठीक है। 2/2 के जो आपका सारणिक होगा उनमें आपको माइनस लगाना ही होगा। तो अब आप करोगे A इंटू H माइनस B इंटू G, ठीक है। अब आप प्लस I लिखोगे और यहाँ पे गुणा करोगे, इनका क्या आएगा आपका A इंटू E माइनस B इंटू D, क्या आ गया ये। अब आपको क्या करना है कि C का इसके अंदर, F का इसके अंदर और I का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना। तो करोगे CDH माइनस CEG, ठीक है, ये आ गया आपका। अब आपको माइनस, क्योंकि माइनस ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो FAH क्या आ गया FAH माइनस F, ये आपका माइनस है ये भी माइनस है, तो क्या होगा आपका प्लस बन जाएगा। तो ये FBG, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। प्लस आपका ये कितना I, तो I A इंटू E, प्लस इसलिए था ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अब आपका प्लस ये भी, ये माइनस है, तो क्या आएगा माइनस, माइनस का A मतलब कि I B और ये D। अब आप देख सकते हो जो ये आपका आंसर है, ये सारणिक लिख लीजिए आप यहाँ पे, एक मतलब कि सारणिक एक को लिए आपका आंसर है जो यही जो हमने अभी किया था इस क्वेश्चन को R1 से सॉल्व, वही ये आंसर भी है। ये दोनों सेम है, आप चेक कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा रिवाइव करके पीछे जाकर आप इसे चेक कर सकते हो आराम से बैठकर। तो चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, मतलब उदाहरण नंबर नेक्स्ट। आपका पेज नंबर 117 पर टिप्पणी लिखिए, उससे पढ़ेंगे गणना करो, मतलब कि गणना को, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका मतलब है गणना को सरल करने के लिए हम सारणिक को उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करेंगे जिसमें शून्यों की संख्या अधिक होती हो। कि इसका क्या मतलब है कि आपको कोई भी सारणिक दिया होगा, उसमें जब आपको एलिमेंट दिए होंगे 1 2 3 4 5 6 जो भी है, आपके या तो किसी रो में या फिर किसी कॉलम में आपको सारणिक में जो भी, अगर आपको शून्य ज़्यादा दिया है, किसी में मान लीजिए 2 0 दिया है और एक एलिमेंट है जैसे 3/3 का है, तो आप उसको उससे सॉल्व करेंगे जिसमें 0 ज़्यादा होंगे। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण को, एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए करें, यह आपके लिए बस आसान करने के, सरल करने के लिए कहा उसने, ये नहीं है जरूरी है उसी से करना, बट आपका क्या हो जाएगा उससे, क्या होगा, ये आपका सरल हो जाएगा। क्या होगा आपके पास, ये आपका सरल हो जाएगा और कुछ नहीं है, सरल आपका सरल हो जाएगा और इससे ज़्यादा आपको चाहिए क्या। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को आपका। जैसा कि देखिए क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 में आपका सारणिक ए दिया है, इसमें आपका 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, ठीक है। आपको क्या बताया उसने कि गणना करो कि मतलब कि गणना को सरल करने के लिए जिसमें आपका शून्य की संख्या ज़्यादा हो। तो आपको दिख रहा है इसमें कि सर शून्य की संख्या हमारी R मतलब कि C3 में ज़्यादा है, किसमें C3 में, तो आप इसे C3 से सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए, C3 से सॉल्व करोगे तो आपका आसान होगा। आपका जो भी है R1 से भी सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर है, R2 से भी करोगे तब भी, R3 से तब भी वही आंसर है, C1 C2 C3 से करोगे, किसी भी से भी आप सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा। बट उसने क्या बोला है कि सरल करना है, आपको जल्दी से जल्दी करना है उसे, तो क्या करोगे C3 से सॉल्व कीजिए। तो हम उसके कहे अनुसार चलते हैं और C3 जिसमें कि शून्यों की संख्या ज़्यादा है, तो C3 के अनुदिश क्या करते हैं, C3 के अनुदिश प्रसरण करने पर
या फिर आप बोल सकते हो C3 के अनुदिश सॉल्व करने पर, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। अब आपका क्या है कि आपको सबसे पहले आपने C3 से लिया है तो आपको पता ही है वो, ये आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके याद रखना है, ये आपको जरूर से जरूर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, 4 को लिखेंगे, ठीक है, 4 लिख लिया हमने। अब आपको देखा हो मैं हर बार आपको ये नहीं बताऊंगा, पर फिर भी एक दो में और बता देता हूँ। पहले इसको ढको और इसके ढको, जिससे कि आपका 4 जुड़ रहा हो इससे और इससे जुड़ रहा है, किससे, आपका इससे और इससे जुड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको और इसको ढक देना है, क्या करना है, इसको और इसको ढक देना है। तो क्या बचा आपके पास, -1 3 4 1, -1 3 4 1, ये आपके पास बचा। तो ये आपने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है, ये आपको लिख लिया। अब आपको क्या करना है, माइनस लगाना है और 0 लिखना है, फिर आपको वही करना है, क्या करना है, वही सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि जो भी 0 जिससे भी जुड़ रही है आपकी C3 वाली, मतलब 0 ये वाली जिससे जुड़ रही है उसे ढक लेंगे। तो क्या बचेगा आपके पास, 1 2 4 1 1 2 4 1, ये आपके पास बचेगा। अब आपको प्लस लगाना है, क्योंकि C इसके अनुसार आपको ये, ठीक है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो आपका C3 है क्या, 0, इसे लिखोगे ऐसे, ठीक है। इसमें क्या है आपका, इसे ढक लोगे C3 ये, और ये से ढक लोगे, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, 1 2 -1 3 1 2 -1, आपके पास बचा, ये आपने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है इसे, तो सॉल्व करेंगे। जब आप करोगे 4 से इसका -1 का और इसका करोगे तो -1 × 1, ठीक है। अब आपको यहाँ पे माइनस लगाना है, और ये 3 × 4, ठीक है। ये माइनस इसलिए आया है, ये वाला माइनस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे माइनस था, वरना ये प्लस का होता है आगे। अगर यहाँ प्लस का होता तो प्लस, अगर इस प्लस का और इसका माइनस हुआ तो माइनस, तो -1 × 1 -3 × 4, ठीक है, इतना आ गया आपका। अब आप इसको जब भी सॉल्व करके कितना भी लाओगे तो आप अंत में जब 0 से गुणा करोगे तो सब 0 ही हो जाएगा। तो इसको आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आप चाहते हो तो एक क्वेश्चन में हम आपको लिख के दिखा देते हैं। जैसे 0 आपने लिखा तो इसे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस कितना आएगा, 8, और यहाँ पर +0 लिखोगे तो कितना आएगा, 3 प्लस इसलिए क्योंकि ये माइनस हो गया, और माइनस ये और माइनस इसका, तो प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 2, ठीक है, इस प्रकार से। अब आप देखोगे कि ये 4 है, ये कितना -1, और ये कितना आएगा आपका -1, और ये -12, -1 -12, ठीक है। अब आप इस माइनस को लगाओगे 0, इसमें से ये गया तो कितना बचेगा आपका, -7 बचेगा, कितना, -7। अब आप यहाँ पर प्लस का 0, ये आप देखोगे तो कितना होगा, 5, ठीक है, 5 हो गए यहाँ पे। अब आप देखो कि 4 है, और ये आपका क्या है, 4 × -1 और -12 -13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -13, क्योंकि जोड़ रहे हैं हम। अगर गुणा करते तो प्लस का हो जाता, बट हम जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, माइनस का, और -0 × ये आपका -7 का और 0 का। जब आप सॉरी इसे लिखने की मतलब लिख लीजिए, कोई नहीं, जैसे अब इसने -7 लिख लिया। अब इसका और इसका गुणा करोगे तो आप क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस का 0, और इसका और इसका भी गुणा करोगे, चाहे किसी भी संख्या का आप गुणा कर लीजिए 0 के साथ, तो गुणा में 0 ही आता है, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस का 0 है या फिर प्लस का। तो आप इन सब को यहाँ से क्या करोगे, हटा दोगे, क्योंकि 0 की वैल्यू है ये, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0, ये भी, ये माइनस का 0 हो जाएगा, ये प्लस का 0, तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये आपका क्या हुआ कि 13 चौका 52, कितना, 13 चौका 52, 52 माइनस का होगी, तो यही आपका माइनस का 52 आंसर होगा, क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए अब पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की ओर, एग्जाम्पल 4। तो आपका उदाहरण 4 है जो, उसमें आपको ये दिया है कि आपको डेल्टा से प्रदर्शित किया है, तो आपको क्या करना है कि इसका भी मान ज्ञात करना है। क्या करना है, का
मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये आपको करना है। तो ये करने के बाद आपको क्या करते हैं हम, अब इसमें देखोगे तो 0 इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, सब में एक एक है, आप किसी से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो हम वही आप सबसे पहले R1 से सॉल्व कर लीजिए। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या करते हैं, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है। अब आप सबसे पहले किसे लिखोगे, पहले तो डेल्टा से, इसने आपकी बार डेल्टा से प्रदर्शित किया है तो हम डेल्टा से लिखें, तो डेल्टा। अब आपको 0 लिखना है, आपको याद रख क्या रखना है, ये आपका प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि जब R1 से सॉल्व कर रहे हो तो आप, ठीक है। तो 0 लिखा हमने, तो ये आपका आ जाएगा, किसे ढकोगे आप, इसे ढक लोगे और इसे ढक लोगे, तो आपका क्या बचेगा, 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, तो आपका क्या बचा, 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा और ये आपके पास 0, ठीक है। अब आपको क्या करना, माइनस साइन, ये प्लस हम इसे ले रहे हैं, कहीं आप इसे जानो, माइनस इसलिए लगाया फॉर्मूले के अनुसार, ये आपका माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसे ढकोगे आप, और सॉरी इसे ढकोगे और इसे ढकोगे ऐसे, तो आपका क्या बचा, माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन बीटा और साइन कॉस अल्फा और 0, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा और ये आपके पास कॉस अल्फा और ये 0, ये आपके पास बचा था। अब हम तीसरी चीज़ जो आपके माइनस, यहाँ पे तो प्लस है लेना, तो आपको देखिए यहाँ पर प्लस है बट ये माइनस में है, तो आपको क्या करना है, माइनस में ही लेना है। यहाँ पे ले लेते हैं माइनस का कॉस अल्फा, क्या है, कॉस अल्फा है आपका, तो माइनस का कॉस अल्फा इंटू में हम लेंगे जो भी है, तो आप देखिए इसे ढक लेते हैं और हम इसे ढक लेते हैं, तो क्या बचेगा आपका, माइनस के साइन बीटा कॉस अल्फा और माइनस के साइन बीटा, ये आपका बचेगा माइनस के साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस के साइन बीटा, तो आप लिखोगे माइनस के साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा और माइनस के साइन बीटा, ये आपका क्या होगा, ये बचेगा आपका, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको आगे सॉल्व करोगे इसे, तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई जब भी आप इसमें करोगे सॉल्व करके तो 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे नहीं। तो हम यहाँ कहाँ से करते हैं, इसे यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो हमने माइनस का साइन अल्फा लिया, माइनस का साइन अल्फा लिया, इससे सॉल्व करेंगे तो इसका इसके साथ किया हमने, 0 हो गया। अब आपको पता है इसके बाद आपको माइनस लगाना है, इसका और इसका सॉल्यूशन करोगे तो माइनस के साइन बीटा और कॉस अल्फा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अब आपको क्या करना है, माइनस के कॉस अल्फा लिखना है यहाँ पे और इसे सॉल्व करोगे, इसका और इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और ये आपका माइनस हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, 0, ठीक है। इतना सॉल्व करने पे आ गया, तो अब आपको डेल्टा लगाना है, डेल्टा लिखो। अब आपको क्या करना है, 0 में से इसे घटाओगे तुम, इसका और इसका मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए पहले आप इसे एक पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो, साइन अल्फा, ये आपका क्या बचा, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, ये बचा था आपका। अब आपको दिख रहा है माइनस के कॉस अल्फा बचा है आपका, और ये आपका क्या है, साइन बीटा साइन अल्फा और साइन बीटा, ये आपका है, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल आपका क्या आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस प्लस के हो जाएंगे ये सब, तो ये प्लस का क्या आएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा, ये आपका कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस, अब ये माइनस है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई। अब आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, सारी चीज़ें जो है हमारी मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस, तो इससे हमारा ये हट जाएगा, क्या होगा, हट जाएगा, तो हमारा डेल्टा इक्वल क्या आ जाएगा, 0, कितना आ जाएगा हमारा डेल्टा इक्वल, हमारा पास क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, क्या निकलेगा, 0, तो इस प्रकार से निकल जाएगा हमारे पास 0। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 पर, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। जो भी आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है उसमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, x का मान ज्ञात करना है। तो आप कैसे करोगे x का मान ज्ञात, कि जब भी हम क्या पढ़ते थे, आप भी पढ़ते थे, हम सीधा लिख देते इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये। तो आपको वो वाली गलती यहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि वो आव्यू था, मैट्रिक्स था, ये आपका डिटरमाइंट है, ये आपका सारणिक है। तो चैप्टर अलग है आपका, तो आपका तरीका भी अलग होगा। आपको क्या करना है, सारणिक से ये सॉल्व करना और सारणिक से ये सॉल्व करना है, तब आपको क्या करना है, सॉल्व करना। अब जैसे हम लिखेंगे, यहाँ पे दिया है कि क्या दिया आपको 3x और x1, ठीक है। ये दिया इक्वल आपका 3 2 4 1, ठीक है। इससे सॉल्व करते हैं हम। तो कैसे सॉल्व करोगे, अब पता है इसने मतलब कि आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 के इक्वल 3 दे दिया, x के इक्वल 2 और x के इक्वल 4 और 1 के इक्वल 1, जिससे कि आप सीधा सीधा x इक्वल 3 है और x इक्वल 4 है। ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, x का मान एक ही निकलेगा आपका, और वो भी अलग तरीके से, ठीक है। तो आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको भी, क्योंकि आप कहीं मैट्रिक्स वाली तरीके को यहाँ पर ना करना, ठीक है। तो आप करें, कैसे करोगे, मैंने 2x2 के आपको सारणिक निकालने इतने सिखा दिए कि आप इसको खुद से कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर दोनों को साथ के साथ आपको लेके चलना है। क्या करना है, दोनों को एक साथ लेके चलना है। तो आप करोगे 3 × 1 माइनस, क्या लगाना माइनस x × x, तो क्या आएगा आपका x × x, ठीक है। अब आपको इक्वल लगाना है, इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 × 1 माइनस 4 × 2, या फिर 2 × 4 कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो। अब आप देखो तो ये कितना आएगा, 3 माइनस का x², ठीक है, इक्वल ये आपका क्या आएगा, 3 माइनस के 8। अब आप इन दोनों को मैं सारणिक के जो साइन है उससे बाहर निकालोगे तो 3 माइनस x² इक्वल आपका 3 में से 8 जाएगा, मतलब कि 8 में से 3 जाएगा तो माइनस के 5 बचेगा, ठीक है। अब आप देखोगे तो इसे, या फिर आप इसे इधर ले जाइए, तो क्या आएगा, माइनस के x² इक्वल माइनस के 5 माइनस के 3, कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का x² इक्वल माइनस के 8। अब आपको पता है माइनस से ये माइनस हट जाएगा हमारे पास से, तो x इक्वल क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया। क्या है, x इक्वल आपके पास 8 है, क्या है 8। अब आपको क्या करना है कि स्क्वायर को इधर भेजना है, x को, मतलब कि अब आपको x का मान पता पड़ गया √8, बट आपको पता है √8 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 8 लिखा है, 2 दूना 4, 2 एकम 2, क्या करेंगे हम, ऐसे सॉल्व करेंगे इसे, कैसे, ऐसे सॉल्व कर देंगे हम इसे, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये तो मतलब कि पेयर बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा आपका, तो ब्रैकेट से 2√2 आ गया आपका, वो भी किसका, प्लस और माइनस का दोनों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका x इक्वल क्या आ गया, प्लस माइनस के 2√2, ठीक है। ये आज ये स्टार्ट करते हैं अब प्रश्नावली 4.1 से। प्रश्न 1 से 2 तक में निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करना है आपको। क्या करना है, प्रश्न 1 से 2 तक सारणिक हैं, उनका मान ज्ञात करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास है, 2 4 -5 -1। आई होप कुछ लोगों ने करके भी देखे होंगे, कुछ स्टूडेंट ने, फिर भी अगर नहीं हुआ किसी पे तो हम करते हैं। जैसे आप लिख सकते हो दिया है, या फिर ज़्यादा कुछ नहीं लिख के सीधा सीधा सॉल्व भी कर सकते हो। आपको ये दिया है 2 4 -5 -1, ठीक है, इतना। अब आपको क्या करना है, ए का सारणिक ए निकालना है आपको। क्या निकालना है, डिटरमाइन ए, ठीक है, ये निकालना है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 × -1। अब फॉर्मूले के हिसाब से माइनस आएगा यहाँ पे, इन दोनों का करोगे तो 4 × -5, ठीक है। ए सारणिक ए इक्वल आपका क्या आ जाएगा, -2, ये माइनस लगा रहेगा, ये -20, ठीक है।
अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका सारणिक ए इक्वल आपका -2 और ये +20। तो कितना बचेगा आपका सारणिक ए इक्वल क्या आएगा 18। कितना आएगा 18। तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा, क्या होगा आंसर। तो ऐसे ही आपको करने। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, चलिए करते हैं उनको। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या करना है, सारणिक 2 तक के मैंने बता दिया आपको, 2 तक के क्वेश्चन सारे ऐसे ही सॉल्व करने। तो आप लगा रहोगे सारणिक ए इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा cos थीटा इंटू cos थीटा, क्या होगा cos थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पर आपको माइनस लगाना है। ठीक है, इन दोनों का गुणा करोगे तो ये माइनस का साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब आपका ए सारणिक ए क्या निकलेगा, अब आपका निकलेगा क्या कि cos थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो ये पहले प्लस हो जाएगा। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा होगा क्या होता है 1। कितना होता है 1, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट 2 को भी देखते हैं अभी। तो दूसरा है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या करना है, सारणिक ए का मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे, सारणिक ए लिखा आपने। अब आपको पता है इसका और इसका मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप कैसे करोगे cos स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू आपका एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस लगाओगे, इसमें करोगे तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इतना कर दोगे। अब आप इसमें देख सकते हो, तो आपके पास इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है। तो आप क्या करो कि सारणिक ए हमें निकालना है, तो हम क्या करते थे x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका क्या रह जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, ये आपका माइनस का x माइनस 1, इतना आपके पास रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सारणिक ए इक्वल एक्स प्लस आपका 1 इंटू में चल ही रहा है, आपको इनको ब्रैकेट से खोल देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका माइनस का x हो जाएगा, ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। क्या होगा प्लस का 1। अब करोगे आप तो कैसे करोगे कि इतना आ गया आपका यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, x से नहीं x से नहीं हटेगा, ये आपका 2x हो जाएगा, सॉरी इसे हटा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। लिखेंगे ए का मोड इक्वल आपका x प्लस 1 बाहर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, क्या आएगा आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आने के बाद आपको फिर ए मोड लिखना है इक्वल। अब आपको क्या करना है कि एक बार इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, एक बार इस 1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो करोगे तो आपका एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का 2x हो जाएगा, इतना ही होगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 1 का, तो आपका क्या आएगा प्लस का 1x स्क्वायर और ये आपका क्या होगा 1 का माइनस के 2x और ये प्लस का 2, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इतना आने के बाद आपको फिर वही ए का परिमाण लगाना, मतलब कि परिमाण कह सकते हो, सारणिक कह सकते हो, मोड कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। तो आप देखोगे कि सर ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, तो 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, ये प्लस का x 2x है, ये माइनस का 2x हट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा एक्स क्यूब
और ये आपका माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। कैसे? 2x² में थे, एक x² जाएगा तो कितना बचेगा? एक x², वो भी माइनस का, और ये प्लस का 2। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये आपका बचा है, और यही क्या है आपका आंसर। क्या है? आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ तक। तो चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है कि यदि ए, यहाँ पे आपको ऑब्व्यू दिया है तो दिखाना है आपको सारणिक 2a इक्वल 4 इंटू सारणिक a, दोनों इक्वल है। तो कैसे दिखाओगे? पहले आपको पता है कि हमारे पास ऑब्व्यू है यहाँ पर, और उसमें भी हम ऑब्व्यू ये, तो यहाँ पे हम पहले 2a निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? 2a। तो हमको पता है कि ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 2, सॉरी ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। इतना होने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको 2a का परिमाण निकालना है, मतलब कि सॉरी सारणिक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 4 8 4। ठीक है, सॉरी इस प्रकार सारणिक के फॉर्म में लिख दिया हमने इसे। अब आपको 2a ज्ञात करना है, तो क्या करोगे? तो अब आपको पता है कि सारणिक 2a का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, डिटरमाइन 2a। अब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8 या 2 4 जा 8 कह सकते हो आप, मतलब किसी भी लिख सकते हो, माइनस 8 इंटू 4। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको 2a कितना आ जाएगा? ये आपका 8 हो जाएगा, ये माइनस के 8 चौका 32 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 32। अब इसमें से ये जाएगा, 8 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका? माइनस के 2a इक्वल माइनस के 24। ठीक है, कितना आया आपका? 2a इक्वल है माइनस के 24, कितना? माइनस के 24। अब आपको क्या करना है कि देखिए क्वेश्चन, अब आपको 4a ज्ञात करना है। तो 4a कैसे कहते? हम सारणिक a निकाल कर, a हमारे पास है, ये रहा। अब हम इसका सारणिक निकाल लेते हैं और फिर उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 4a। तो हमारे पास ये आ गई, ये हमारे पास LHS है। ठीक है, अब हम RHS ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको? ए का डिटरमाइन निकालना, तो आपको 1 2 4 2। ठीक है, इसे निकालोगे तो कैसा क्या आएगा? ए का परिमाण कितना, मतलब कि डिटरमाइन कितना आएगा आपका? 2 2 एकम 2 और माइनस के 8। ठीक है, कितना आ गया आपका? 2 एकम 2 माइनस के 4 दूनी 8। तो ए इक्वल कितना आ गया आपका? माइनस के 6। कितना आ गया? माइनस के 6। अब आपको 4, सॉरी यहाँ पे 4 का इंटू पहले ही लेके चलिए आप, अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना आ गया। अब आपका डिटरमाइन 4a कह सकते हो, इससे आप सीधा एक ही बार में निकाल सकते हो या फिर अलग अलग करके भी। तो 4a इक्वल क्या आ गया आपका? माइनस के 24। कैसे? जब हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तब हमारा क्या आ गया? माइनस के 24। तो ये आपका, ये भी क्या है? यही आंसर है। LH यहाँ पे आप लिख सकते हो LHS इक्वल RHS। ठीक है, ये आपका क्या है? ये हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। तो आप कर सकते हो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, हमें जो प्रूफ करना था, या फिर आप कह सकते हो इति सिद्धम, कुछ भी आप लिख सकते हो। हमें जो सॉल्व करना था हमने वो कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका, उसमें क्या है? ये ठीक है, इतना आपका। तो कैसे करोगे आप? आपको पता है ए आपके पास है, और ये भी क्या है? ऑब्व्यू है आपके पास। ये आपका क्या है? ऑब्व्यू। आपका किसके फॉर्म में? ऑब्व्यू के फॉर्म में। तो पहले आपको क्या करना है? 3a। आपके पास LHS को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है? पहले 3a लिखना। 3a कैसे निकालोगे आप? तो 3 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो कितना आएगा आपका? सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 0 0, 3 एकम 3 3 दूनी 6 0, 3 चौका 12।
इतना आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, 3a का डिटरमाइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये आपका इसके फॉर्म में लिख लेंगे इसे, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है, इतना लिख लिया। अब आपको करना है कि 3a की डिटरमाइंट कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे। आपको पता है, अब मैंने एक बात कहा था आपसे कि अगर क्या हो, आपके जिस भी रो या कॉलम में जीरो की संख्या ज़्यादा हो तो आपको उसी से विस्तार कर देना। आप देख सकते हो C1 में 2 जीरो हैं और एक एलिमेंट है, या फिर आप कह सकते हो R3 में क्या है आपका, R3 में 2 जीरो और एक एलिमेंट है। तो आप इससे कर दो या फिर इससे कर दो, आसान हो जाएगा आपका। तो हम करते हैं कॉलम 1 से, क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए कॉलम 1 के अनुदिश प्रसार करने पर, क्या कर रहे हैं हम, अनुदिश प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इसे हटाइए, 3 लिखेंगे हम यहाँ पे, 3 लिखा पहले हमने, ये लगाया। तो ये इसमें क्या होता है, प्लस ये माइनस ये प्लस होता है हमारे पास, साइन ये होते हैं हमारे। तो 3 लिखा। अब इसे ढक लेंगे हम और इसे ढक लेंगे, तो क्या आ गया हमारे पास, 3 6 0 12, ठीक है। अब आपको क्या लगाना है, माइनस का 0 लिखना है। तो आप इसे ढक लीजिए सेकंड लाइन को और पहले कॉलम को, तो 3 0 0 12 बचेगा, 0 3 0 12, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, अब आपको क्या लिखना है बताइए, प्लस का 0 लिखना है। और ये आपका क्या बचेगा, यहाँ पर इसे ढक लीजिए और इसे ढक लीजिए, तो बचेगा 0 3 3 6, ठीक है, इतना बचेगा। अब आपको क्या करना है, 3a का डिटरमाइन निकालते हैं। तो क्या करेंगे, अब आपको पता है सेकंड का तो 3 यहाँ पे चलता ही रहेगा, इसका करेंगे तो कितना आएगा, 12 3 36 माइनस इन दोनों का करोगे तो 0, ठीक है, माइनस। अब आपको पता है इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका 0 ही आना है, तो आपने 0 लिख दिया सीधी, ठीक है, माइनस। इसे भी सॉल्व करोगे तो गुणा होने पर कुछ भी आए 0 हो जाएगा। तो हम 0 को लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, तो 3। अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे जब, तो ये 0 तो हट गया, तो ये 36 तिया कितने होते हैं, 108। कैसे करेंगे, 3 6 18 के 8 का हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 108 आ गया आपका LHS। अब करते हैं हम, देखिए अब ये क्या है आपके पास 27a। तो आपको क्या है, पहले a जो ये इसका डिटरमाइन निकालना और फिर इसमें 27 का गुणा कर देना है। तो चलिए पहले हम निकालते हैं डिटरमाइन a, ठीक है, ये आपका है। तो अब हम डिटरमाइन a निकालते हैं, कैसे निकलेगा आपको पता है, इसी से विस्तार कर दीजिए। आप फिर से कह सकते हो C1 से विस्तार करने पर, C1 से विस्तार करने पर, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, इसे ढकोगे इसे ढकोगे, क्या आएगा 1 2 0 4, ठीक है, इतना आ गया। अब आप माइनस का 0 लगाओगे तो क्या आएगा आपका, इसे ढक लीजिए इसे ढक लीजिए, तो 0 1 0 4 0 1 0 4, इतना आ गया। अब आपका प्लस का 0 लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा, इसे ढक लीजिए और इसे ढक लीजिए, तो क्या है आपके पास 0 1 और 1 2, ठीक है, इतना बचेगा। अब आपको पता है कि डिटरमाइन a इक्वल आपका क्या है कि 1, इसका करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस के 0, ठीक है, माइनस का ये सब आपका क्या होगा 0 हो जाएगा, प्लस लगाइए माइनस लगाइए कुछ भी लगाइए 0 हो जाए। अब आपको क्या करना है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमाइन a इक्वल आपका क्या आ गया 4, कितना आ गया 4। अब आपको क्या निकालना है, RHS क्या है आपके पास है 27a, क्या है आपके पास 27 है। तो आप क्या करते हो, a आपको पता है 4 है, तो आप क्या करोगे 27 इंटू 4 आपने किया तो कितना आया 108, 7 चौके 28 के 8 का हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो ठीक है, इतना आ गया 108। अब आप देखोगे तो LHS भी आपका 108 था और RHS भी 108 था, तो हमारे पास क्या आ गया, दोनों बराबर आ गए, इति सिद्धम। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, या फिर आप लिख सकते हो इति
सिद्धम, क्या लिख सकते हो, इसी सिद्धम। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो बट क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पॉइंट है आपके पास ये। तो आपको क्या करना है, इसमें भी सारणिक ए का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सारणिक ए। ठीक है, अब आपको बताया, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी नोटिस, जिसमें भी ज़्यादा हो, क्या, जिसमें भी जीरो मतलब ज़ीरो ज़्यादा हो आप उससे करिए। तो ये क्या आपका R2, ठीक है, ये R1, ये R3। तो आपके R2 में 2 जीरो एक एलिमेंट है, तो आप उसी से सॉल्व कीजिए। आपको साइन पता होना चाहिए। साइन क्या लगेंगे हमारे पास, ये होते हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और ये आपका प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये साइन होते हैं। तो आपके R2 में क्या है, माइनस का प्लस का माइनस का साइन। तो पहले आपको ज़ीरो लिखना है, तो माइनस का साइन। ठीक है, ज़ीरो लिखोगे तो आपको क्या करना होगा, इसे ढकना होगा। R2 को तो ढकना ही है हर बार, बट जिसमें भी वो जीरो ले रहे हो आप उसे भी ढकिए। तो क्या बचा, माइनस का 1 माइनस का 5 ज़ीरो, -1 -2 -5 ज़ीरो। ठीक है, ये बचा आपका। अब आपको प्लस लगाना है, प्लस का ज़ीरो। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, इसे ढक लीजिए, इसे ढक लीजिए, तो क्या बचेगा, 3 - 2 3 ज़ीरो। तो क्या है आपका, 3 - 2 3 ज़ीरो। अब आपको माइनस लगाना, और यहाँ पे ये भी माइनस का है, क्या है, 1 है जो आपका वो माइनस का है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसको ढक लीजिए और -1 वाले को ढक लीजिए जिसमें भी -1 आ रहा है। तो क्या बचा आपका, 3 - 1 3 - 5। तो ये 3 - 1 3 - 5। ठीक है, ये आपका बचा। तो आप देखोगे कि डिटरमाइन ए इक्वल, इसी ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अब इस माइनस का इसमें गुणा किया तो 1 हो गया। अब आप इसका निकालोगे तो क्या आएगा, 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -5, माइनस लगाया आपने, और ये आपका -1 × 3। ठीक, इतना कर दिया आपने। तो इतना करने के बाद डिटरमाइन ए इक्वल आपका क्या आ गया, 1 आपका यहाँ पे है, माइनस के 15 और माइनस के ये 3 था, ये प्लस के 3 हो जाएगा, कितना, प्लस के 3। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो ये कितना आएगा, डिटरमाइन ए इक्वल आपका आ गया 1, ये माइनस के 12। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमाइन ए इक्वल आपका क्या आ जाएगा, -12। क्या आ जाएगा आपका आंसर, -12। ठीक है, तो यहीं तक क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पॉइंट होता है। तो इसी प्रकार करेंगे, और आप चाहो तो वीडियो को रोक कर या वीडियो को बाद में देख सकते हो, पहले खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, और जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो चलाकर वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पॉइंट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पॉइंट है आपका, इसे करेंगे। तो इसमें क्या है आपका, किसी में भी ज़ीरो नहीं है ज़्यादा, तो हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 के अनुदिश या फिर R1 के अनुसार प्रसार करने पर। ठीक है, इतना लिख लेंगे हम यहाँ पे। और अब आपको क्या करना है, R1 के अनुदिश आप प्रसार कर रहे हो तो आपका डिटरमाइन ए इक्वल लिखोगे। तो आपने 3 लिखा, क्या लिखा, 3। अब आप देखिए ये ढक गया आपका, ये ढक गया, तो क्या बचेगा आपके पास, 1 - 2 3 1। तो क्या बचा, 1 - 2 3 1। ठीक है, अब आप -4 लिखोगे, और फॉर्म इसमें क्या होता है, साइन ये होते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का पहले से ही साइन लगाना हमें, और ये माइनस का 4 लिखना है। ठीक है, तो अब हम हर बार ढक के नहीं बताएंगे, आपको खुद से याद रखना होगा कि अगर चीज़ हमारी ढक जाएंगी और क्या क्या चीज़ बचेंगी, क्या हमें लिखनी। तो आप देखिए कि आपको ये तो हटाना ही है हर बार, क्योंकि इससे हम विस्तार कर रहे हैं, इससे तो ढकना ही ढकना है, और साथ ही इसको भी ढकना है। तो ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। तो क्या बचा, 1 - 2 2 1। क्या बचा, 1 - 2 2 1, इतना बचा। अब आपको क्या रखना, प्लस का 5। अब आपको करना है ये, तो आप देख सकते हो इसे ढकोगे और इसे ढकना है। तो क्या बचा, 1 1 2 3। क्या बचा आपका, 1 1 2 3। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे डिटरमाइन ए इक्वल आपका क्या आएगा, 3 आपका चलेगा, 1 1 × 1 1, ये माइनस लगाया फॉर्मूले के अनुसार, और ये 2 दूनी 2 3 6, और वो भी -6। ठीक है,
ये आपका यहाँ तक हो गया, माइनस माइनस प्लस का 4 इंटू 2 एक एकम एक, ये इसका और माइनस इसका माइनस के 4 हो गया। ठीक है, इतना हो गया आपका, प्लस का 5। अब आपको क्या करना है, एक 3 हो गया और ये माइनस के 2। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब आपको करना है डिटरमाइन ए इक्वल 3। ठीक है, अब आप देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 और 5 मतलब कि 1 और 6 7 हो जाएंगे, तो 7 लिख दिया, प्लस 4 ये और ये प्लस का हो जाएगा तो इंटू 5 ये प्लस का हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये 1 आ जाएगा तो 5 आ गया आपका। ठीक है, तो ये 21 हो गया, प्लस ये आपका 20 क्या हो गया 20, ये प्लस 5, तो डिटरमाइन ए इक्वल ये आपका आ गया। तो डिटरमाइन ए इक्वल अब आपको लिखना है क्या, इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा हमारे पास 46, यही है क्या होगा आपका आंसर होगा, डिटरमाइन ए का आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के पॉइंट नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका देखिए बेहद ही सिंपल है, आपको R1 के फॉर्म में ही विस्तार कर देना है, तो आप इसे खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपके पास नहीं होता तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखिए यहीं पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 5 का 0 नहीं 2 - 1 माइनस के 2 आपका 0 3 2 - 5 और ये माइनस का 1 0। ठीक है, ये आपके पास, तो आप इसे भी आराम से कर सकते हो। इन दोनों क्वेश्चनों को आपको खुद से करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है जो, वो भी आपका बेहद ही सिंपल है। आपको उसी का क्या निकालना है, बस आपको डिटरमाइन ए निकालना है। क्या निकालना है, डिटरमाइन ए। आपको ए आव्यूह के फॉर्म में दिया, पहले आपको इसके फॉर्म में लिखना है और फिर डिटरमाइन ए निकालना है। किसी से भी कर सकते हो आप। अगर R1 से सॉल्व करोगे तो ये रहेगा आपका साइन, और आपको चिन्ह में बता देता हूँ, ये आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इतने में तो आपको साइन याद हो जाने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट है इस प्रश्नावली में। तो चलिए उसी को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको क्या करना है कि x का मान ज्ञात करना है। किसका, x का। तो आप कैसे मान ज्ञात कर सकते हो x का, आपको पता है कि हम जब हमने आपव्यू का चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि सर इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये और इसके इक्वल ये रख देते थे और आंसर हो जाता था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको दोनों साइड बाकायदा मतलब कि अच्छे तरीके से सॉल्व करनी है, और उसके बाद आपका x का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2 -4 इंटू 5, यही होगा आपका, इक्वल आपका ये कितना हो जाएगा 2x इंटू एक्स -4 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, ये 2 आ गया आपका माइनस, ये आपका कितना आ जाएगा 20। ठीक है, इक्वल ये आपका कितना आ जाएगा 2x², कितना आ जाएगा 2x² माइनस 4 × 24। अब आपका क्या बचेगा, ये आपका माइनस के 18 इक्वल 2x² माइनस के 24। ठीक है, ये आपका बचा। अब आप -24 को इधर ले आए तो -18 + 24 इक्वल आपका क्या है 2x², कितना है 2x²। अब आप 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 बचा, ये आपका क्या होगा x², सॉरी 2x। अब इस 2 को इस तरफ डिवाइड में ले जाओगे तो 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो 3 बार क्या होगा x², 3x²। अब आप x को मतलब कि स्क्वायर को इधर लाओगे तो रूट में 3 प्लस माइनस का इक्वल आपका क्या आ जाएगा x, कितना आ जाएगा x आ जाएगा आपका, x इक्वल प्लस माइनस के √3 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे होता है। और क्वेश्चन नंबर 7
का सेकंड पॉइंट देखिए, 7 का सेकंड पॉइंट भी उसी की तरह सेम एज इट इज़ आप इसे कर सकते हो बड़े ही आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आई होप तो सॉल्व कर लेंगे आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, यदि आपका x टू 18x इक्वल आपका दिया है 6 टू 18 6 हो तो x बराबर क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब है आपको ऑप्शन दिए हैं उसने। ऑप्शन ए है आपके पास, ए कर सकते हो आप। ए आपके पास 6, बी है आपके पास +-6, सी है आपके पास -6, डी है आपके पास 0। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हल इक्वल, अब आप इसका पहले वो निकालेंगे तो कितना आएगा x²। इन दोनों का गुणा करेंगे तो x², इन दोनों का गुणा करोगे तो माइनस लगाना आपको, और 18 दूनी 36, कितना हो गया 36। इक्वल आपका क्या, इक्वल इसका गुणा करोगे तो 36 हो गया, माइनस इसका गुणा करोगे तो ये भी 36 हो गया। अब आप देखोगे कि x² - 36 इक्वल तो 0 हो गया। अब आप करो x² इक्वल, इसे इधर ले गए तो 36 प्लस का हो गया। अब आपने x से √36 किया तो कितना निकलेगा आपका, x का +-6 निकलेगा। क्या x का मान क्या निकलेगा, +-6। तो यहीं पर क्वेश्चन नंबर 8 होता है। और आज की प्रश्नावली 4 पॉइंट प्रश्नावली भी यहीं पर ख़त्म होती है, और आज की क्लास को भी हम यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। तो चलिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं कल 4.2 के बेसिक के साथ। तुम चलिए, कल का टाइम, जय हिंद।